जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। ई सिगरेट की खुलेआम बिक्री पर केंद्र सरकार सख्त। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया नोटिस। सिगरेट के आसानी से ऑनलाइन मिलने और प्रतिबंध के बावजूद तंबाकू की दुकानें होने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर प्रतिबंध को और सख्ती से लागू करने को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में ई सिगरेट के उत्पादन की बिक्री और विज्ञापन पर लगे प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। ई सिगरेट के निर्माण पर रोक लगाने का निर्देश मंत्रालय ने सभी उत्पादकों, निर्माताओं, आयातकों, निर्यातकों, वितरकों को, विज्ञापन दाताओं को, ट्रांसपोर्टरों को समेत कुरियरों को, इंटरनेट मीडिया वेबसाइटों, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइटों, दुकानदारों और रिटेलरों को ई सिगरेट के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन, निर्माण, निर्यात, आयात या ट्रांसपोर्ट, बेचने, वितरण या ई सिगरेट के आंशिक या पूर्ण रूपन निर्माण में पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया है। हाल ही में जारी नोटिस में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का विज्ञापन नहीं बनाए और ना ही इसमें हिस्सा ले, इससे किसी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा नहीं दे। इस सार्वजनिक नोटिस में मंत्रालय ने कहा कि इस अधिनियम में वैज्ञानिक प्रतिभावनाओं के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, ट्रांसपोर्ट, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन एक संज्ञेय अपराध है। वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मैनेजर बिनोय मेहतू ने बताया कि भारत सरकार के वर्ष 2019 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद यह बड़ी आसानी से तंबाकू की दुकानों पर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी इसे 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बेचा जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईडी का दुरुपयोग कर रहा सत्ता पक्ष, शरद पवार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को कहा कि सत्ता पक्ष की ओर से प्रवर्तन निर्देशालय का दुरुपयोग किया जा रहा है। शरद पवार ने कहा है कि सत्तारूढ़ को उनकी पार्टी से कुछ चाहिए, इसी वजह से ईडी के माध्यम से उनकी पार्टी को कीमत चुकानी पड़ रही है। शरद पवार ने पुणे में पत्रकारों को बताया कि ईडी अब तक राकापा के 10 नेताओं से पूछताछ कर चुकी है। अनिल देशमुख पर तो झूठे मामले फ्रेम किए जा रहे हैं, लेकिन सभी मामलों में तथ्य नहीं थे, इसलिए उन्हें जमानत मिली। जब नवाब मलिक की समीर वानखेड़े के बारे में बोलने पर बड़ा चढ़ाकर मामला दर्ज किया गया है। नवाब मलिक ने जो बोला था वह सच था और सीबीआई उसकी जांच कर रही है। राज्य सरकार ने पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद वापस ले लिया गया। परमबीर पर लगे आरोप गहन छानबीन की जानी चाहिए थी। शरद पवार ने आरोप लगाया है कि गलत काम करने वालों को सुरक्षा और अच्छा काम करने वालों को परेशानी शुरू हो गई है। शरद पवार ने कहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। इस समय मीडिया ने जो खबरें चलाई जा रही है वह सभी तथ्यहीन है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव नतीजे के बाद आगामी चुनाव में देरी होने की संभावना है, इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि नोटबंदी का निर्माण लहरी मनोवृत्ति के तहत लिया गया है। इससे पहले नोटबंदी की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है और लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रंग लाई नीतीश की बात, केजरीवाल को मिला कांग्रेस का साथ। दिल्ली में एक अध्यादेश ने सियासत में उबाला ला रखा है। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए केंद्र ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अपना अध्यादेश जारी किया। केजरीवाल सरकार आग बबूला है और इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है, लेकिन अभी तक यह अध्यादेश कानून नहीं बना है। इसे 2 सदनों में लाया गया है, लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा में एनडीए आसानी से इस बिल को पारित कर देगी, लेकिन सारा खेल राज्यसभा में शुरू होगा, जहां पर सरकार के पास अभी बहुमत नहीं है। ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल जरूर चाहेंगे कि सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर उनका समर्थन करें, जिसके अध्यादेश पारित न हो पाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वर्तमान में ऐसा हो सकता है? असल में राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत तो नहीं है, लेकिन कई ऐसे दल हैं जिन्होंने समय समय पार्टी के पक्ष में वोट डाला है और विपक्ष से भी उतनी ही दूरी बना रखी है। ऐसे में केजरीवाल की ये राह आसानी तो
नहीं रहने वाली है, लेकिन राज्यसभा का ये नंबर गेम समझना जरूरी होता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews3.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही एमएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।